शासन और कुशासन में जो अंतर होता है वह भारतीय जनता पार्टी ने बता दिया है इन 8 सालों में। आज हम लोग चैन की सांस ले रहे हैं। हमारी बहन बेटियां रात के 12 बजे भी निडर होकर घर से निकल रही हैं। इतना तगड़ी बाबा जी ने सुरक्षा प्रदान की हर आदमी को कि उसके लिए तो हम लोग उनके हृदय से आभारी है। हमें तो पहले ही से विश्वास था कि हमारे जो बीजेपी की जो गवर्नमेंट आएगी तो बढ़िया से बढ़िया काम करेगी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी गवर्नमेंट को तकरीबन 8 साल हो चुके हैं। व्यापारी वर्ग के लिए सरकार ने क्या किया और अन्य सरकारों की अपेक्षा में ये सरकार कितनी बेहतर या कमतर है, इस बात को समझने के लिए आज यूपी गेट की टीम पहुंची है झांसी के रानी महल के पास और यहाँ पर हम बात करेंगे यहाँ के व्यापारियों से कि उनको इस सरकार में किस तरह की अनुभूति हो रही है। संजय जी, 8 साल पहले आपने वोट किया, वोट के बाद में यूपी के अंदर गवर्नमेंट आई बीजेपी की, तकरीबन कई दशक बाद। क्या उम्मीदें थी, कितना कर पाई गवर्नमेंट? भारतीय जनता पार्टी से जितनी उम्मीदें थी, शासन और कुशासन में जो अंतर होता है वह भारतीय जनता पार्टी ने बता दिया है इन 8 सालों में। जो विकास हुआ है, जो कानून व्यवस्था सुधरी है, जो कहना चाहिए स्तर डेवलपमेंट का है वो सुधरा है, तो निश्चित कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में एक अच्छा सुशासन जो हमको देखने को मिला है। जहाँ तक बात है कानून व्यवस्था की, कानून व्यवस्था अच्छी हुई है। उत्तर प्रदेश की जहाँ तक बात करें, योगी राज में आम व्यापारी बेहद खुश है, कानून व्यवस्था अच्छी है, डेवलपमेंट है। आज से 8 साल पहले हम देख लें तो लाइट नहीं मिलती थी, लाइट के लिए हम लोग धरना प्रदर्शन करते थे। कानून व्यवस्था बेहतर है, पर्यटन का विकास हुआ है, उद्यमी का विकास हुआ है। आज ग्रोथ सेंटर से लेकर डिफेंस कॉरिडोर और बीडा जैसी तमाम योजनाएं इस बुंदेलखंड की धरा पर उतर रही हैं, तो निश्चित ही आने वाला समय और ज़्यादा अच्छे होने वाला है। इन 8 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे उन वादों पर खरी उतरी है। अच्छा, नाम क्या है आपका? मेरा नाम महेंद्र द्विवेदी है। महेंद्र जी, 8 साल पहले मन में क्या था कि गवर्नमेंट को आप चुन रहे हो, कितना सही निर्णय था? मेरे हिसाब से तो निर्णय पूर्णतः हमारा ही नहीं, समस्त उत्तर प्रदेश की जनता का निर्णय बिल्कुल सही साबित हुआ। आज हम लोग चैन की सांस ले रहे हैं। हमारी बहन बेटियां रात के 12 बजे भी निडर होकर घर से निकल रही हैं। इतना तगड़ी बाबा जी ने सुरक्षा प्रदान की हर आदमी को कि उसके लिए तो हम लोग उनके हृदय से आभारी है। और आज उत्तर प्रदेश जो है उत्तम प्रदेश के रूप में हम लोग इसको महसूस कर रहे हैं। मेरे हिसाब से हम लोगों ने निर्णय बहुत सही लिया और आगे भी निर्णय हम पुनः बाबा जी को लाने का ही लेंगे। ये नाम क्या है आपका? सुरेंद्र श्रीवास्तव। सुरेंद्र जी, 8 साल पहले जब बीजेपी गवर्नमेंट यूपी के अंदर आई तब क्या मन में आप लोगों के मंथन था, क्या विचार था और कितना गवर्नमेंट कर पाई? हमें तो पहले ही से विश्वास था कि हमारे जो बीजेपी की जो गवर्नमेंट आएगी तो बढ़िया से बढ़िया काम करेगी और सबको सुरक्षा प्रदान करेगी और हमारे व्यापारियों का हित चाहेगी और व्यापारियों का हित जो चाहती है गवर्नमेंट उसका सब समर्थन करते हैं। पटवारी जी, एक चीज़ बताइए, आप जो आज विपक्ष बात कर रहा पीडीए की, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, क्या जब ये सत्ता में थे तब इनकी याद नहीं आई? कुछ तो विपक्ष कहेगा, विपक्ष का काम है कहना। जब सत्ता में रहते तो सत्ता के नशे में चूर रहते हैं, उन्हें इतना सत्ता का नशा रहता है कि वो अपने कार्यकर्ता पर अंकुश भी नहीं लगा पाते हैं। कार्यकर्ता सीधा सीधा गुंडाई पर उतर आता है। आज जब योगी सरकार अच्छा काम कर रही है, लोगों को लाभ दे रही है, कानून व्यवस्था अच्छी कर रही है, विकास की एक नई गाथा की शुरुआत हो रही है, तो इसलिए विपक्ष कहेगा, उसका काम है कहना। लेकिन सत्ता में रहकर जो वादे किए हैं उन वादे को निभाना योगी सरकार को अच्छे से आता है। भाई साहब, जो नए युवा हैं, काम करना चाहते हैं, गवर्नमेंट उनको 5 लाख तक, 10 लाख तक का लोन बगैर ब्याज दे रही है। ब्याज गवर्नमेंट भरेगी और रकम मिलेगी उस पात्र व्यक्ति को, तो इससे नए युवाओं को काम करने का अवसर नहीं मिल रहा है। डेफिनेटली नए युवा, आज युवा पढ़े लिखे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं और ऐसा नहीं कि सरकार उनके लिए व्यवस्था नहीं, लेकिन ये वाली योजना सरकार ने लाए है, इससे तो युवाओं में रोजगार निश्चित रूप से अलग से जगेगा। एक छोटा मोटा व्यवसाय 5 लाख रुपए में किया जा सकता है और युवाओं के लिए जो कि गार्जियन नहीं सक्षम है, मान लो, वो सरकार ये कर रही है। सरकार का बहुत ही सराहनीय कदम है। माननीय बाबा जी की बहुत बहुत आभारी है कि उन्होंने बहुत अच्छी योजना लाए है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द्विवेदी जी, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कैसे देखते हैं आप? पूरे 8 साल पहले की क्या स्थिति थी? व्यापार तो आप कई सालों से यहाँ कर रहे हैं, 8 साल पहले का क्या माहौल था इधर शाम को
सुबह के वक्त, रात के वक्त और आज क्या है? साहब ये तो जो है इतना बड़ा अंतर है कि जिसका बखान करना मुश्किल है। आज से पहले पिछली सरकारों में व्यापार करना कितना दुर्लभ था। प्रशासन हो, गुंडई हो, मतलब रात की ये डर लगता था कि कब क्या हो जाए, रात के दुकान बढ़ा के घर जाना है। लेकिन आज कोई डर नहीं लगता है। आज तो इतनी चैन से हम लोग व्यापार करते हैं। प्रशासन का पूरा सहयोग मिलता है, शासन का पूरा सहयोग मिलता है, पुलिस का पूरा सहयोग मिलता है। एक जरा से 112 कॉल करने पर किसी भी समय कहीं पर भी पुलिस उपलब्ध होती है। ये पुलिस के लिए भी हम लोग आभारी हैं। और ये मेन जो कुछ भी है बाबा जी की देन है, ये सब बाबा जी की देन है। अच्छा, विपक्ष जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं अखिलेश जी, उनका कहना ये है कि वो काम कर रहे हैं पीडीए के लिए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, और बीच बीच में वो कहते हैं कभी अगड़ा, कभी आदिवासी। तो क्या इनका याद उनको उस वक्त नहीं था जब वो सत्ता में थे? ये तो वोट की राजनीति है। ये उस समय नहीं जानते थे कि पिछड़ा, दलित, आदिवासी, मुसलमान, ये तो उनकी वोट की राजनीति है। और हमारे भाजपा में मतलब जो भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और जो माननीय योगी जी वो सबको लेके चल रहे हैं। सबका साथ सबका विकास। ये अकेले योगी जी नहीं, हमारे माननीय मोदी जी का नारा है। और इसलिए हम ये माननीय अखिलेश जी जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी इस बात का हम बिल्कुल कतई विरोध करते हैं कि ये जो आज वो उनको पीडीए की ध्यान आ रही है, उस समय नहीं आई। ऐसा कुछ नहीं है। और माननीय योगी जी सभी का ध्यान रखते हुए सभी के हित का काम कर रहे हैं। देवदत्त जी, आज झांसी शहर में आप अलग अलग जगह पार्क देखते होंगे, कितना अंतर देखते हैं पार्कों में? पार्क उस समय तो पार्क ढूंढे नहीं मिलते थे। पार्क में जाने का मतलब होता था ये कहीं तो कब्जा, कहीं जो है अतिक्रमण, कहीं जो है गंदगी। आज लगता है कि पार्क में है। आज देखिए आप झांसी में, आप किसी भी पार्क में चले जाइए, सुबह के टाइम और शाम के टाइम आधी झांसी वहाँ नजर आएगी पार्कों में। शुद्ध वायु, शुद्ध वातावरण और बहुत ही अच्छी सुरक्षा व्यवस्था के साथ बहुत ही बेझिझक बच्चे बच्चियाँ रात के 10 बजे तक भी पार्क में घूमते हैं। कोई डर नहीं है। पटवारी जी, क्या स्मार्ट शहर झांसी हो पाया है आपका, लगता है आपको? बिल्कुल स्मार्ट शहर झांसी हो गया, स्मार्ट व्यापारी झांसी का हो गया और रहने वाले भी अब स्मार्ट हो गए। आज से 8 साल पहले अगर कोई झांसी आया हो और अब झांसी अगर उसे लेके आओ तो वो ये कहेगा भाई साहब झांसी नहीं है और कहीं आ गए हैं। तो निश्चित ही झांसी में अभूतपूर्व डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है और पर्यटन के नए नए केंद्र खुले हैं। स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के तहत लगभग 22 प्रोजेक्ट इस झांसी में आए हैं। जो तालाब गंदे हुआ करते थे, जो सड़कें बेकार हुआ करती थी, खुद ही पड़ी रहती थी, आज वो सब स्मार्ट की श्रेणी में आ गई हैं। झांसी का अभूतपूर्व डेवलपमेंट हुआ है। उस डेवलपमेंट के लिए मैं आदरणीय योगी जी को बधाई देता हूँ। संजय जी, जो अभी भी कुछ ब्रिज बनने रह गए हैं, अलग अलग, ग्वालियर रोड का कंप्लीट हो गया, हसारी पे खोना है, इसके बाद कितना अंतर और आ जाएगा? बहुत बड़ा अंतर आएगा। आज झांसी जब डेवलप हो गया है तो 8 से 8 साल पहले बाहर के उद्यमी जो थे वो पलायन कर गए थे। वो झांसी, बुंदेलखंड और उत्तर प्रदेश छोड़ के मध्य प्रदेशों में उन्होंने लगा लिए थे। झांसी के ऐसे कई बड़े व्यापारी हैं जिन्होंने अपने मध्य प्रदेश में और निवाड़ी में अपने उद्योग लगा लिए हैं। लेकिन आज 8 साल बाद वो पुनः लौट के आने लगे। उन्हें लगने लगा कि उत्तर प्रदेश में, झांसी में, बुंदेलखंड में उद्योगों का विकास होने की पूरी गुंजाइश है। शासन पूरा तवज्जो दे रही है और रोजगार के नए साधन खुल रहे हैं। तो निश्चित ही कहीं ना कहीं उद्योग और व्यापार में बढ़ोतरी हुई है। ये झांसी की जनता की राय थी कि किस तरह से उन्होंने बीते 8 सालों का माहौल देखा है। काफ़ी बदलाव हुआ है और जहां गुंजाइश है वहां पर काम चल रहा है। कुलदीप अवस्थी, झांसी।